प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। पूजना गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सुखजिंद्र इंसा शास्त्राम जी नगर सरसा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार दीपन जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं, ऐसे प्रेमी न शिकवे गम किया करते हैं। प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। जो प्रेम में है वो बताई नहीं जाती। नशा छा जाता है, बेगम वो हो जाता है। प्रेम में डूबों को न झूठा जग ये भाता है। दुनिया क्या जाने क्षमा पे प्रेम तो ऐसे ही पिया करते हैं। प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। दुकान नहीं ना कोई सौदा चलता है, सब लुटाना पड़ता है, दर्द उठाना पड़ता है। प्रेम के मार्ग में सिर कटवाना पड़ता है। सिर कटवाए पैर टिकाए, ऐसा जो करते हैं प्रेम गली चलते हैं। जीते जी मर के दीदार किया करते हैं। प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं।
पल का बिछोड़ो जी, उन्हें कलयुग लगता है। इश्क़ हकीकी में यही पल कोड़ा लगता है। रूह कांप उठती है, वैराग में रोती है, जुदाई में मारों की ऐसी हालत होती है। खंजर है चलते, गमे नाग डसते, ऐसे जो तड़पते हैं गुरु को पा लेते हैं। वो पल पल गुरु से नजरे जान पिया करते हैं। प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। सुख दुख की तमीज नहीं उस प्रेमी को होती है। उसके लिए तो सब गुरु की कृपा होती है। दुख में न रोता है, सुख में न खोता है, हर पल जुबां पे गुरु का ही नाम होता है। शाह सतनाम जी, प्रेम का जाम जी, जो भी पी लेता है वो सब भुला देता है। दास कहे मीत ना गुरु बिन जिया करते हैं। प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। ऐसे प्रेमी न शिकवे गम किया करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु ब्रह्मचारी सेवादार दीपन जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागू जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कभी नाम का सिमरन छूटे ना, कभी छूटे ना, नाम टूटे ना। कभी नाम का सिमरन छूटे ना, कभी नाम का सिमरन छूटे ना। कभी छूटे ना, नाम छूटे ना। लिव मालिक से लगी कभी टूटे ना, कभी टूटे ना, लिव टूटे ना। इस नाम बराबर धन ना कोई, बिना नाम के मिलती नहीं ढोई। बिन मालिक के, बिन नाम के मालिक टूटे ना। कभी नाम का सिमरन छूटे ना। अंदर खजाने नाम के भरे, काम लेता नहीं रहे अंदर धरे। चाहे कितना खर्च कर फूटे ना, कभी नाम का सिमरन छूटे ना। दुनिया की प्रीत को छोड़ो जी, मालिक से नाता
जोड़ो जी, फिर मालिक तुझ से रूठे ना, कभी नाम का सिमरन छूटे ना। लिव मालिक से ऐसी लाओ जी, एक मिनट भी भूल न पाओ जी, कहीं शासक नाम जितार टूटे ना, कभी नाम का सिमरन छूटे ना, कभी छूटे ना, नाम छूटे ना। लिव मालिक से लगी कभी टूटे ना, कभी टूटे ना, लिव टूटे ना, कभी नाम का सिमरन छूटे ना। धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे तू दिल ही लगाउणा, जे तू दिल ही लगाउणा, लाल सतगुर नाल। जे तू दिल ही लगाउणा, लाल सतगुर नाल। जे तू दिल ही लगाउणा, लाल सतगुर नाल। जेड़ा दोनों ही जहाना विच करदा संभाल, दोनों ही जहाना विच करदा संभाल। जे तू दिल ही लगाउणा, लाल सतगुर नाल। दिल ही लगाउणा, लाल सतगुर नाल। रख दे उम्मीद जे तू सच्चे सुचे प्यार दी, जग नू भुला के गली आ जा तू दतार दी। गुरु बिना तेरा किसे ने पूछना नी हाल। जे तू दिल ही लगाउणा, लाल लाल सतगुर नाल। हर देवी देव जी दा रहे प्यार लोचदा, हर देवी देव जी दा रहे प्यार लोचदा। तू भी पल्ला थाम ले की पिया सोचदा, छाड़ी उठना ते बहना, छाड़ी उठना ते बहना मन चंदरे दे नाल। जे तू दिल ही लगाउणा, लाल सतगुर नाल। जग दे प्यार च गरज ही गरज है, दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है। तड़फे मछली दे वांग जेड़ा फसे विच जाल। जे तू दिल ही लगाउणा, लाल सतगुर नाल। सतनाम जिनू देके देख दिल तू, हल कर दिंदे ने जो हर मुश्किल नू। दाता वाली दो जहान देने बड़े ही दयाल, बड़े ही दयाल। जे तू दिल ही लगाउणा, जे तू दिल ही लगाउणा, लाल सतगुर नाल। जेड़ा
दोनों ही जहाना विच कर दे थोमा जे तू दिल ही लगाने लाला सतगुर नाल सतगुर नाल सतगुर नाल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साथ संगत जीओ, सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ बंदा बन के आने वाले नाम तो दया, ओ बंदा बन के आने वाले नाम तो दया। ये जन्म मिला दुर्लभ इसका लाभ ले उठा। सब जुनियों से उत्तम जन्म मिला है, सदियों पीछे ये फूल खिला है जी, फूल खिला है। ऐसे जन्म को ना तू हाथ से गवा, ओ बंदा बन के आने वाले नाम तो दया। सब दुनिया गुलाम है, किए कर्मों को सब भोगरी तमाम है जी, भोगरी तमाम है। तू जो जी चाहे कर्म कमा, ओ बंदा बन के आने वाले नाम तो दया। सब अधिकार मिले बंदा सरदार है, दिन रात डो रहा काल की बगार है जी, काल की बगार है। जप कर नाम पीछा काल से छुड़ा, ओ बंदा बन के आने वाले नाम तो दया। ये जन्म मिला दुर्लभ इसका लाभ ले उड़ा। जन्म दुर्लभ बार बार हाथ आए ना, प्रभु मिलने की वारी हाथ से गवाए ना जी, हाथ से गवाए ना। हीरायन मोल जन्म मिट्टी न मिला, वो बंदा बन गए।
नाम जो दे आए जी, नाम जो दे आए। शाम सवेरे गुण मालिक के गा, ओ बंदा बन गए आने वाले नाम तो दे आए। श्वासों की पूंजी शाहूकार से लाया, करना था सच्चा सौदा झूठे पे लगाया जी, झूठे पे लगाया। कीमती है पूंजी रहा जुए में जीता, वो बंदा बन गए आने वाले नाम तो दया। जन्म मिला दुर्लभ इसका लाभ ले उठा। स्वाद तेरा दिलों की मोल है, लाल जवार हीरे मिट्टी रा रोल है जी, मिट्टी रा रोल है। संत कबीर जी रहे हैं बता, वो बंदा बन गया आने वाले नाम तो दया। सतनाम जी रहे समझाए जी, संतों के भजनों पे अमल कमाए जी, जो अमल कमाए जी। मानस जन्म जाए सफल बना, वो बंदा बन के आने वाले नाम तो दया। ये जन्म मिला दुर्लभ इसका लाभ ले उठा। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। तो अभी आपने भजन में सुना, वो बंदा बन के आने वाले नाम तो दया। ये जन्म मिला दुर्लभ इसका लाभ ले उठा। मालिक का नाम अनमोल, बेशकीमती, बेइंतहा सुख देने वाला और तमाम गम चिंता बीमारियों को मिटाने वाला है। भाग्यशाली जीव जो इस कलयुग में बचेंगे, जो राम नाम का जाप करेंगे, जो राम नाम से जुड़ेंगे, जो मालिक की भक्ति इबादत में लगे रहेंगे। बड़ा ही घोर कलयुग है। यह हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इंसानों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। अगर उनकी खुदगर्जी पूरी करो, उनका स्वार्थ पूरा करो, तो वो आपके अपने हैं। और अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो जो गुरु पीर का नहीं बनता वो किसी का नहीं बन सकता। ये 100% सच है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जिन्होंने अपनी जुबान से लोगों को सुनाया कि कितनी बार अल्लाह ने, सतगुरु ने, मौला ने मेरी जिंदगी बख्शी, कहां कहां बख्शी, और कैसे उस राम ने, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर ने उनकी रक्षा की। और ऐसे लोग जब उनकी खुदगर्जी पूरी नहीं हुई, जब स्वार्थीपन पूरा नहीं हुआ, तो पल में मालिक को मखौल समझने लगे, पल में भूल गए कि ये परोपकारों को। अरे लोग पहले कब जरा सा भी नमक हरामी नहीं करते थे, लेकिन आज के लोग ट्रकों के ट्रक नमक खा के भी
नमक हरामी कर देते हैं। सो सत्संगी को सावधान रहना चाहिए। अगर आप तमाम खुशियां जिंदगी में चाहते हो, दोनों जहां की खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो यह बहुत बहुत जरूरी है कि आप मालिक के नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें। मालिक का नाम लेना कोई आसान कार्य नहीं है। मालिक का नाम लेना बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाग्यशाली जीव जो मालिक का नाम इस कलयुग में लेंगे, और उन्हीं का संग करो जो राम नाम से जोड़ें, और सावधान उनसे रहो जो मालिक से आपको तोड़ना चाहते हैं। आपका दिल कच्चा है, आप गलतियां करते हैं, आप गुमराह हुए हैं, तो आपका मन तो बहाना चाहता है, बहाना मिल जाए। कहते हैं, एक बात सुनाया करते हैं, हमें शायद याद नहीं आ रहा, शायद हमने किसी किताब में या पढ़ते टाइम किसी बुक में पढ़ा था कि एक औरत लड़ पड़ती थी और रूठ जाती थी, कोई ना कोई मना लेता था। एक दिन लड़ पड़ी और घर वाले कहने लगे भी इसको मनाओ ही ना, देखते हैं ये क्या करती है। तो वो बाहर चली गई। बाहर अब रोटी थे, कहीं भूखे नहीं रह पाते बेचारे। सुबह गुजर गई, दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई, ऐसा समय अंधेरा सा होने लगा। उसने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, आज किसी ने रोटी नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, इस तरह तो गुजारा कैसे होगा। आगे तो 2 घंटे में आ जाते थे मनाने, बड़ी गड़बड़ है। पर अंदर ईगो होती है ना, कैसे कैसे कर जाऊं। बहाना बनाया, एक बकरी उनकी बाहर आई, गले में सांकल था, सारे घर वाले बैठे थे, खाने की खुशबू आ रही थी, खाना बन रहा था, सारे बैठे थे, खेतों से आ गए, घरों से आ गए, चारपाई डाले बैठे थे। तो बकरी थोड़ा बाहर गई, उसने उसका सांकल अपने हाथ में डाल लिया और बकरी को डंडा मारा। बकरी तो आगे चलनी थी, बकरी आगे आगे खुद पीछे घसीटती सी, जानबूझ के टांगे से घसीटती घसीटती अंदर गई और सारे परिवार के बीच में से जाने लगी। उसका नाम जो भी धन्नो मन्नो जो भी था, कहती धन्नो आज मैं तेरे कहने से आगे आना तो नहीं था मैंने। तो कई तो धन्नो के लिए तैयार बैठे हैं कि कोई धन्नो आए सही, मन खराब है, भक्ति करनी नहीं, सुमन करना नहीं, संतों के वचनों पे चलना नहीं, और धन्नों को ढूंढ रहे हैं कौन सी धन्नो आए और किसके लें। बहाने से ना बनाओ, कहीं ऐसा ना हो रगड़े जाओ बाद में, ना बैठने के, ना जीने के, ना मरने के। क्या पता मालिक की क्या रजा होती है, क्योंकि बुराई का अंत बुरा होता ही आया है। इसलिए बुरा कर्म ना करो, मत ढूंढो बहाने कि उसके बहाने, उसके बहाने, उसके बहाने, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग प्यारी सासंग जियो, यहां तरह तरह के खेल आप देख रहे हैं दुनिया में, और पता नहीं कितने मालिक ने दिखाने हैं। आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है समाज में, कौन क्या है, कौन किससे जुड़ा है, ये तो राम जानता है। जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो सही ना हो, आप ऐसे कह रहे नहीं ये तो सही है, कोई पता नहीं कौन सही है, क्या पता उस सही का ही कोई इस्तेमाल कर रहा हो, कोई पता नहीं इस समाज में। सो बहुत बुरा हाल है समाज का, बहुत बुरा हशर। यहां लोग मन के सताए हुए हैं, मन के मारे हैं। सतगुरु के प्यार में तो कोई कोई मारा है, जिसने सब कुछ उस पे वारा है, और मालिक को, अल्लाह राम को, वो दोनों जहां में सबसे प्यारा है। तो भाई ये बहानेबाजियां, ये तिगड़मे जो आप लड़ाते रहते हैं अल्लाह राम से दूर होने की, कहीं इतनी तिगड़मबाजी, इतनी सुमरन भक्ति में टाइम लगा दो, मालिक आपके सामने आके खड़ा हो जाए, बोल बेटा क्या चाहिए। पर ढीठ लोग, बेशर्म, कौन सी खानदानी, पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे इंसान, राम जाने। क्योंकि खानदानी तो कंस की भी देवी देवताओं वाली थी। खानदानी में वो पैदा हुआ, लेकिन हुआ क्या, राक्षस। कर्म, जैसे कर्म इंसान करता है, जैसे लोगों की सोहबत करता है, जैसी चंडाल चौकड़ी में, पंचायत तो नहीं कहेंगे, चंडाल चौकड़ी में बैठता है,
वैसा उस पे रंग चढ़ता है, फिर बहाने ढूंढता है दोष देने के लिए अल्लाह राम को, उस मालिक खुदा को। नाच न जाने आंगन टेढ़, नच्चे न जावे द्रिफिटे मुंह गोडे दे। सो लानत अपने पे नहीं डालते, कभी किसी का बहाना लेते हैं, कभी किसी का बहाना, कभी किसी का बहाना। तो ऐसे निंदक, ऐसे बुरा करने वालों का हश्र दोनों जहां में बुरा होता है और कहीं ढोई नहीं मिलती। चौधराहट, कईयों की तो चौधराहट चली जाती है तो बौखला जाते हैं। कईयों को धन दौलत जमीन जायद नहीं मिलती, जमीन जायदाद जो वो मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, फौज चाहिए, फलां चाहिए, धींकड़ चाहिए, ना दो तो भागते हैं। ऐसे लोग फिर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं, और कानों के जो कच्चे होते हैं करते वो उन्हीं पे असर है कि भाई ये थोड़ा सा बिदका हुआ है, क्योंकि जो बिदका घोड़ा है उसको एक डंडा और मारो और बिदक जाता है। तो इसी तरह वो देखते हैं कि कौन अल्लाह राम के राह से हट रहा है, तो उसकी दुखती रग को पकड़ के चालाक शातिर लोग उसको बुद्धू बना के उसको गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे कलयुग में ऐसे लोगों से 100% सावधान रहो। तरह तरह की बात बनाते हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, और खुद के अवगुण नहीं गाते कि मेरे में अवगुण है तो ऐसा है। सो इस कलयुग में भाई आप इंसान बन के आए हैं, नाम जपो मालिक का, मालिक की औलाद का भला करो, सबका भला सोचो, किसी का बुरा ना गाओ, किसी का बुरा ना सुनो, क्योंकि आप अपना देखो अल्लाह राम ने आपका क्या बुरा किया है, कौन सा आपको बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से आप दुखी हैं। अपने कर्मों की वजह से हर कोई दुखी, हर कोई सुखी इस संसार में होता रहता है। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। कईयों को सोटों का इंतजार है और राम से यही चाहते हैं कि मालिक थोड़ा बहुत चुटका तो दिखाई दिया कर, क्या पता उन चुटकों से वो ठीक हो जाएं अगर वैसे नहीं हो रहे तो। हम तो राम से दुआ ही करते हैं कि भला हो जाए, छोटा सा चुटका तो ठीक ही रहता, बड़े बड़ा तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। कईयों को ये अहंकार है, खुद ही है कि हमारा क्या हो जाएगा, देख लेंगे। तो राम तू तो दया का सागर है, माना कि दोनों जहां का दाता है, पर दाता आज तेरा आदमी इतना बिगड़ चुका है या बिगड़ैल बन गया है, या यूं कहें कि शैतान का बाप चुड़ैल का बाप बन गया है। तू अगर सुधारना चाहे तेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं। सो मालिक की मर्जी वो कैसे किसी को सुधारता है। संत दुआ यही करते हैं कि सबको सुधार, सबको नेकी की राह पे चला, हर कोई इंसान सुधर जाए, हर कोई भले कर्म करे, ताकि मालिक तेरे दर्शन कर सके और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो सके। ओमान से बात करना चाहते हैं, मस्कट ओमान से। बोलो भाई, बात करो बेटा, बात करो। जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बोलो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सोने दाता जी, मैं आप जी की बेटी मंजू इंसा ओमान मस्कट से बोल रही हूँ। प्यारे शहंशाह जी, आप जी के जन्म माह की आप जी को पूज्य माता जी, शाही परिवार एवं समूह साथ संगत को लाख लाख बधाई होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद। पिताजी आप कैसे हो? बेपरवाही का रहमो करम है बेटा, आप सुनाओ। हाँ पिताजी, आप जी की बिल्कुल अपार अपरंपार कृपा है, रहमतें, बहुत रहमतें हैं जिसका कि मैं वर्णन कर ही नहीं सकती, मेरे पास कोई जुबान ही नहीं है जी कहने के लिए। और पिताजी आप जी की कृपा से बच्चे भी इतने सेटल हो गए हैं कि बता नहीं सकती, और बेटी ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके अब मैसूर इंफोसिस कंपनी में जाना है। पिताजी उसको आशीर्वाद दो। जी बेटा आशीर्वाद जी। और पिताजी बेटा भी साहिल इंसा, वो इंग्लैंड में है, आप जी की दया मेरे से उसको काम काज अच्छा मिला हुआ है, बस अभी वर्क परमिट नहीं मिला, वो भी आप जी के चरणों से लगा रहे और बढ़ चढ़कर सेवा करे। पिताजी यही आशीर्वाद मांगती हूँ आपसे। जी हाँ जी पिताजी, आप जी ने मेरी जिंदगी में हर पल खुशनुमा एवं चमत्कारों से भरा हुआ है, इतने ज्यादा है कि गिनाए नहीं जा सकते। एक भी एहसान हो तो दाता गावा, लखा ही एहसान कितने दाता, 10 में किਵੇਂ गावा। पिताजी मैं तो बस आपसे यही अर्ज करती हूँ कि मैं और मेरा सारा परिवार ऐसे ही आपके चरण कमलों में लगा रहे और आपसे सेवा सिमरन करते हुए आपके चरणों में और निभा दें। जी बेटा। पिताजी हाँ, मैं दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 11,000 रुपये जमा करा रही हूँ पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, सेवा सिमरन करते रहो बेटा, बचनों पे रहो तो कल युग में बचा जा सकता है काल के प्रभाव से। आपको वीजा रिन्यू होना है जी, आप जी रहमत करना, और आप जी को अपने बच्चों का ख्याल है, आप जी जिस रजा में रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे। पिताजी आप जाने जाना है। जी आशीर्वाद।
हाँ जी, सतवचन पिताजी। हेलो हेलो हाँ, पिताजी। बोलो बेटा। हाँ जी पिताजी, मेरे हस्बैंड का वर्क वीजा रिन्यू होना है पिताजी अगले महीने। आप जी ने रहमत करनी है और आपको ही ख्याल है अपने बच्चों का, जैसे ही रखोगे आप वैसे ही रहेंगे पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद, मालिक से दुआ करेंगे, आप पैरवाई करें। हाँ जी, थैंक यू पिताजी, आपकी बहुत बहुत रहमतें हैं पिताजी, आज का एहसान मैं बुला नहीं सकती पिताजी। आपने कीमती समय दिया और इसके लिए थैंक यू वेरी मच पिताजी। ये प्रसाद पिताजी रखा है, हलवा, बादाम, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट सब है पिताजी, आशीर्वाद वो दृष्टि डाल के प्रसाद बना दो। और जी बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, सेवा सिमरण करना, बचनों पे रहना, मालिक खुशियां बख्शने वाले हैं। आशीर्वाद बेटा। पिताजी अपने चरणों से लगाए रखना पिताजी, ऐसे ये और नहीं जाए, जो कुछ गलती है तो माफ करना पिताजी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संग जियो, शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज श्री गुरु सर मोड़िया लाइव मैसेज। प्यारे पिता, हमारे स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा मोनिका इंसा का आज जन्मदिन है जी। इस खुशी में दिन के मध्य बैंक में 5000 रुपये जमा करवा रहे हैं। चॉकलेट व टॉफियां हैं, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। जी बेटा, मुबारक हो आपको, आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशी बख्शे बेटा। और आपके घर में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते 512 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लाइव वीडियो पर 1373 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश। प्यारे प्यारे, हमारे स्कूल के बास्केटबॉल के 19 खिलाड़ियों ने अंडर 14 व अंडर 17 डिवीजन खेलने जाना है जी, और सफलता के लिए आशीर्वाद। बचनों में पक्के रहो बेटा, सुमरण करते रहो, मालिक साथ है, आपको आशीर्वाद और बचनों पे रहना। पहली बार विदेश जाना, गुरप्रीत सिंह इंसा, बचनों पे रहना, सुमरण करते रहना बेटा, MSG एडम में मिलके जाना। आशीर्वाद। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशाले में 10 भाई अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। बहुत बड़ी सेवा है बेटा, धन्य माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे नौजवान शाबाश इस सेवा में आते हो, और लगातार सेवा करते रहना बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा बाद में और नाम लिखाना। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सरसाई क्रिकेट प्लेयर अंडर 16 बॉलिंग इंडिया कैंप के लिए जाना है जी। जी बेटा, पूरा हिम्मत से आगे बढ़ना, सुमरण करना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 दिन वाले खड़े होते जाओ। शाही कैंटीन के 280 भाई बहन, ब्लाक लौंगोवाल से 40 बहन भाई 1 दिन की सेवा, ब्लाक दिड़वा से 36 बहन भाई 7 दिन की सेवा, ब्लाक देवीगढ़ से 108 बहन भाई 4 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की है, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना और सबको कहना भी देना। आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद, बैठ जाएं बेटा, आशीर्वाद। बीमार हुए बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं। प्रसाद ले लो। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से ले लो, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल या गुरुसर मोड़े दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती होगी, वो लोग बैठे बैठे नारा लगा दें जी। 3 बचनों में पहली बार गलती हुई है वो खड़े हो जाएं। पहली बार जिनसे बचनों में गलती पता है कि गलती हुई है, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, जल्दी से। 3 परहेजों में जिनसे गलती हुई है खड़े हो जाओ। गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। अब आपको माफी मिलेगी, सुमरण करना, मालिक फिर से रहमत करने वाले हैं। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक जरूर माफ करेंगे जी, बैठ जाइए। और भूत प्रेत वाले जो कहते हैं मेरे अंदर ऊपरी पर आई जिन्हें चुड़ैल भूत प्रेत है, मैनू कसर हुंदी है, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं, खड़े रहो और चुपचाप खड़े रहना है, चुपचाप। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बीमारी का प्रसाद ले लेना और नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह के तो भूत रह सकता है। हाँ, आपके भरम भूत भगा दिया, कोई भूत बात आपके अंदर नहीं है। प्रसाद लेना, दवाई लेना अपने हॉस्पिटल से और सुमरण करके दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। शाही कैंटीन के सेवादार बहन भाई 64,910 रुपए। शास्त्राम धाम में 3री शिफ्ट की लंगर वाली बहनें
25,840। 7 बहन भाई खड़े हो जाएं। दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। तो मालिक से प्रार्थना करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद करते हैं। कहते हैं सेवादार प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाइए। नारा बड़ा धीरे से लगाते हो, किसी को सुन ना जाए। चलो अब तो कोई बात नहीं, पता नहीं रोज ही कहना पड़ता है। नारा तो एक ऐसी चीज है, पूरा जोश बुलंदी से लाओगे उतनी खुशी दे देगा ये। जितना फुसफुस करके लगाओगे फुसफुस करते रहोगे, मर्जी आपकी। तो पता नहीं चक्कर क्या है, नारे से इतना डरते हैं आप। हाँ, नारा तो नारा है मस्ताना जी महाराज का, वो पवित्र वचन कि दोनों जहान में मंजूर होता है और आदमी को वैसे ही करंट देता है। तो नारे के समय शर्म नहीं करनी चाहिए जी। काफिले में सड़क पर ड्यूटी देने वाले सेवादार जाना है। जो भी आपने सेवा की है कई गुना बढ़ के मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले जाना बेटा और सारे परिवारों को कहना भी देने आशीर्वाद भेजा है और बढ़ चढ़ के सेवा सिमरण सत्संग का फल मालिक बख्शे, घरों में खुशियां दे। बस वचनों पे पक्के रहना, फिर मालिक कमी नहीं छोड़ता। सो आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं जी जी। ये हुई ना बात, नारा ऐसे ही लगाना चाहिए। मौसम भी तो देखो कितना बढ़िया हो गया है। और चुके कला बठिंडा तो आए हन जी, परिवार जन चोड़ा छड़ेगा खड़े हो जो। सारनपुर हिसार से आए हैं। तो चुके कला वाले ने आंखें दान की, आंखें दान महादान, और दिन दुखी मध्य बैंक में 7,770 रुपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद। सो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर भी प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। सो आशीर्वाद। बाकी साथ संगत में कोई नशा छोड़ना है 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और 7 दिन सेवा सिमरण करके जब आप जाएंगे नशा छोड़ के, तो यार दो जो नशेड़ियां उनका संग सोहबत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल, असल जरूरत नहीं पड़ती। प्रसाद, पेन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर कोई लेके आए कि आशीर्वाद लेना है तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। छोटा बच्चा अगर कोई आया है तो अच्छा नेक इंसान बने, मालिक से दुआ करते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। सो प्यारी साथ संगत जियो, कई बार ख्याल में कोई बात आ जाती है कि आजकल लोगों ने नया सा किताब, वैसे तो बहुत पुराना है। हम जब घर पे होते थे नाम चर्चा करते भंगीदास, उस समय सेक्रेटरी कहलाते थे, हम सेक्रेटरी थे। कई बार दूसरे ब्लॉक वाले बुला लेते थे, तब कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी। तो हम एक ब्लॉक में गए और वहां किसी ने ये कहा कि जी मस्ताना जी महाराज ये नहीं थे, वो नहीं थे, फला नहीं थे। थोड़ी निंदा करने लगे। हमने कहा फिर आप किसे मानते हैं? कहते परमपिता शास्त्राम जी महाराज को, हमारे तो मालिक हैं। हमने कहा उनको मालिक बनाया किसने, जाहिर किसने किया? कहते वो तो मस्ताना जी महाराज ने किया। तो आप कैसे कह सकते कि मस्ताना जी महाराज कुछ नहीं थे? हमें समझ नहीं आती ऐसे मूर्खों की, ऐसे खरड़ ज्ञानियों की, कि उनका किस पोथी से या किस ग्रंथ से ताल्लुक है। और परम पिताजी को एक बार हमें ख्याल में आता है, सच्चे दाता को बागी जी थे यहाँ स्टेज पे बोला करते थे, उन्होंने कुछ पूछ लिया मस्ताना जी महाराज के। बेपरा जी कहते एक भी शब्द इधर उधर मत बोल बैठना, वो हमारे गुरु हैं गुरु। सो कहने का मतलब जब सदगुरु ने ये कह ही दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, बात ही खत्म हो जाती है। और आज कईयों के कीड़ा काट रहा है। परम पिताजी के टाइम ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। तो हमें भी उसी परम पिताजी आपके बाप ने बनाया है। हम तो अपने आप तो आए नहीं। आपके कीड़ा क्यों काट रहा है अंदर? कहां? पंजाबी जी कहते चलूने लड़ दे तो डे। क्यों क्यों बताइए? हमारे सामने तो आए कोई माई का लाल, बैठे बैठे जुल्लियां तोड़ रहे हो। सामने आओ अगर हिम्मत है और पूछो हमसे जो सवाल दिल करता है, क्या नहीं था, क्या है और क्या होगा। सो ये सब मन के यार हैं जो ऐसा कहने वाले, और ऐसे यारों से बचो जो ऐसा करते पहले ये फला अब ये फिर वो। सब बकवास है, उनको किसी पे भी यकीन नहीं, वो सब माया के और मन के यार हैं। सो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। सुनने में आता है हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हमें तो हमारा सतगुरु मौला चाहिए।
और उसी ने हमें नवाजा है सतगुरु ने। और ये 100% यकीन है कि जिसे रोशन मौला दाता रहबर कर दे, किसी तूफान में ताकत नहीं होती उस बत्ती को डगमगा सके। बुझाना तो दूर की बातें होती हैं। जिनके अंदर ये कीड़ा है निकाल लो, सुखी रहोगे, वरना रगड़े जाओगे। सो भाई मर्जी आपकी। सतगुरु के ये वचन है कि ऐसे लोग धक्के खाएंगे। मस्ताना जी ने तो यहां तक नरकों में जाएंगे, यहां भी नरक आगे भी नरक। सो समझ नहीं आती वो मानते किसे हैं। अगर मस्ताना जी की कोई निंदा करता है तो परमपिता जी के गुरु थे मस्ताना जी, और गुरु परमपिता जी को जाहिर किया था मस्ताना जी महाराज ने, लानत ऐसे लोगों पे। और अगर अब करते हैं तो परमपिता ने वचन किया, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो ये तो भाई सब बकवास है, सारा झूठ बोला जा रहा है। सो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। वो सामने भाई क्या चीज है, वहां करंट है या कोई जानकार आदमी ही जाए बिजली वाला, साथ बैठे रहो। वहां कोई स्पार्क हुआ है या क्या है, तार है, वहां धुआं निकल रहा है भाई, आग भी है, कोई बिजली वाले सज्जन जाएं, धुआं सा निकल रहा है, वहां पता नहीं क्या करते रहते मूर्ख। कितनी बार समझाया कि ऐसे अणगेलियां ना किया करो, मूर्खता ना किया करो, फिर भी पता नहीं क्या करते रहते हैं, ये क्या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें लगता है थोड़ा सा कोई वहां चीज केवल स्पार्क हुई है और कुछ नहीं है। सासंगत जी बैठे रहो, जो बिजली वाले नहीं है वो मत जाएं सेवादार। जिनको मालूम है केवल स्पार्क हुई, पीछे से कनेक्शन काट दो उसका। हाँ, वो काफी धुआं और आग की लपट थी, अब नीचे हो गई है। सो कई बार आप भजन सुनते रहते हैं। सो ये मालिक का रहमो करम है, सतगुरु की रहमत है कि भाई दृढ़ विश्वास रखा करो, दृढ़ यकीन रखा करो। मालिक की रहमत करने वाले हैं, वो दया के सागर हैं। दृढ़ विश्वास आदमी को होना ही चाहिए। सतगुरु से अगर प्रीत लगाई है तो भगवान भी सामने खड़ा हो जाए। सैजू बाई कहती, मैं समझूंगी वो झाड़ू लगाने वाला है, आना है तो गुरु के रूप में आ जा, नहीं कोई मूल्य नहीं तेरा। इतना बड़ा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इतना हौसला बुलंद होना चाहिए, तो खुशियां हैं। आए तो सही ऐसा फन्ने का कहलाने वाले, हमसे बात तो करके देखें। लोगों को गुमराह करना, अपनी बेड़ी में बट्टे नहीं, अपने लिए जिंदगी में कीड़े और आगे भी नरक दोजक हासिल करना है। और ऐसे लोग जीते जी भी और आगे भी जरूर दोजक हासिल करते हैं, जो दूसरों को गुमराह करते हैं, दूसरों को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। और ऐसे मूर्ख लोग वो होते हैं जो खुद नरक में पड़ते हैं किसी की सुन के। उनको भी सोचना चाहिए, क्यों भाई तेरे साथ क्या कमी रही, कहां कमी छोड़ी मालिक ने। सो सारी भूल जाता है। वो कहते ना, एक जे एहसान होवे, अभी भी बोल रही थी, हो सकता मैं भुल जावा, लखा ने एहसान की थे 10 दाता के मैं भुलावा। यहां तो ऐसे महामूर्ख मन के सताए लोग हैं, हजारों लाखों परोपकारों को लेके भी भूल जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन जालिम माया रानी हावी हो जाती है। सो सतगुरु के जब तक दृढ़ विश्वास कोई रखता है, वचनों पे पक्का रहता है, तो ही बचाव है, अदरवाइज मुश्किल है इस कलयुग में भाई। सो प्यारी सत्संग जी, थोड़ा सा समय बैठे रहना है, सज रहना है जी। उसके बाद जैसे आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। और बिजली वाले सेवादार, खास करके जिम्मेवार सेवादार जितने भी हैं, जिनकी भी बिजली पे ड्यूटी है, और जिम्मेदार जो है एडम वाले हैं या 25 मेंबर, आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए। ये खुली तार छोड़ी होगी, कोई अर्थ हुआ है पानी से, तो करंट वहां होगा, पता नहीं क्या वजह है, और हमें जरूर बताइए क्या कैसे हुआ ये। अब तो बंद हो गया है वो, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जितनी भी तारें हाल में या शेड के नीचे हैं, तो उनको भी कवर किया जाए, पाइप में डाला जाए। और कोई भी जोड़ यहां भी ये सारे बिजली वाले चेक किया करो। बरसात आ गई, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसमें ऐसी चीज तो होनी नहीं चाहिए। सो ये पूरा ख्याल रखें। और प्यारी साथ संगत जी, और जब से साथ संगत ने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए हैं तो बाहर बन जाती है सतगुरु की रहमत से। वरना यहां तरसा करते थे कि भाई सोका ही सोका, सोका ही सोका। सो मालिक की रहमत है। सो अब थोड़ा सा समय सज रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।